अरे 3,000 मांगती तब कहीं जाके वो 1,000 रुपए देती। अरे वो तो है ही जन्म की कंजूसर। जाने दीजिए ना मम्मी जी, पड़ोसी है। अरे पड़ोसन है तो फ्री में लीपा पोती कर दोगी उसकी। किट्टू भूल गई क्या? हम रेस चैंपियन हैं, क्रिजा रेस चैंपियन। हाँ, तो हम भी तो चेस चैंपियन हैं। चलो खड़ा कर दिखाओ, मान जाएंगे तुम रेस चैंपियन हो। चलो। अरे रुको, हम भी आ रहे हैं। भाभी वो क्या बात है, कितनी सुंदर लग रही हो। थैंक यू भाभी। भाभी घर में प्याज आलू है? हाँ है, क्यों नहीं है? कुछ खाना है तुम्हें? खाना नहीं भाभी, बनाना है। विद्युत के लिए उनकी पसंद के पराठे आलू प्याज के, वो आज हम बनाएंगे। भाभी आज तक इस घर में सिर्फ हमारी पसंद का खाना बना है, लेकिन आज हमें रियलाइज हो गया भाभी कि जितनी खुशी अपने पसंद का खाना खाने में मिलती है ना, उससे कहीं ज्यादा खुशी दूसरों को उनकी पसंद का खाना बना के खिलाने में है। ये लो, हम भी किसे कह रहे हैं, जिसने हमेशा सबकी पसंद का खाना बना के खिलाया है सबको, वो भी इतने प्यार से। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। हम आपकी तरह बनना चाहते हैं भाभी, दिल से। जितनी प्यारी, जितनी लविंग और केयरिंग वाइफ एंड मदर है ना आप, बिल्कुल वैसे ही। हमसे भी बेहतर बनोगी। आलू प्याज किचन में है, और भी कुछ लगेगा तो हम हैं यहाँ और हमेशा रहेंगे। ओके भाभी, हम बना के आते हैं। ये लोमड़ी फोन क्यों साइलेंट करके बैठी है? अगर इसे पता ही नहीं चलेगा तो मेरा प्लान कैसे सक्सेसफुल होगा? मुझे कुछ करना पड़ेगा। शगुन, ये देखो, तुम्हें कोई कॉल कर रहा है, तुम उठा ही नहीं रही हो। हाँ तो ये हमारा फोन है, पता है हमें। तुम क्या हमारी टेलीफोन ऑपरेटर हो? अरे यार, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, तुम उल्टा मुझ पर ही चढ़ रही हो। फिर कोई नहीं, तुम्हारी हेल्प, तुम और हमारी हेल्प। थैंक यू सो मच, नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। एंड डोंट एवर डेयर ट्राई टू टच माय फोन अगेन, ओके? बनी कहाँ से? अभी जाओ, बहुत काम है हमें, जाओ। हे भगवान, फोन भी गिरवा दिया। बंद हो गया। शगुन, तुम्हारा तो फोन ऑफ हो गया, अब क्या करोगी? जो करना है ना हमें, हम कर लेंगे। ये हमारा फोन है, फिर से बता रहे हैं। तुम टेंशन क्यों ले रही हो इतनी? तुमको है क्या भाई? अब जाओ यहाँ से, बहुत काम है हमें। हाँ, जा रही हूँ मैं। खाना बनाना है हमें। और देखो, हमने ना इंटरनेट पे बहुत पढ़ा है कि जिस मूड से खाना बनाते हैं ना, खाने में वही टेस्ट जाता है। तो जाओ यहाँ से, बहुत काम है हमें। जाओ, जल्दी जाओ। अग्नि कब तक लगी रहोगी? बस हो गया। अरे विद्युत जी भी आ गए। विद्युत, नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा। अरे अरे, दामाद से पैर नहीं छुआते। नमस्ते पापा। हाँ, खुश रहो। दीदी, किसी भी वक्त इंस्पेक्टर अजय का कॉल आ सकता है। वैसे तो हमें पता ही है कि किसका किया धरा है, पर फिर भी सबूत आ ही रहे हैं। थैंक यू विद्युत। दीदी, आपके भाई हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। शिखर, मैं पानी पी कर आती हूँ।
उसका फोन बजना बहुत जरूरी है और मैं बच भागे ही रहूंगी। अवनी, जी मम्मी जी। जरा किचन में जाके देख लो सगुन को क्या कर रही है। वैसे भी उसका और किचन का 36 का आंकड़ा है। मम्मी जी, जब अपनों के लिए कुछ बनाने का मन होता है ना, तो इंसान अपने आप रास्ता बना ही लेता है। हमें पता है शगुन कर लेगी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये रहा स्पेशल हलवा केक। क्रिश, तुम्हारे लिए बेटा। शगुन, हाँ, तुम कुछ पराठे वराठे बनाने की बात कर रही थी फोन पे। बना तो दिए पराठे, लेकिन अब खा के तुम्हें ही बताने की कैसे बने। लेके आते हैं। अब हस्बैंड जो है, अब जो भी बनाया है खाना ही पड़ेगा, जैसा भी हो। ये फोन कैसे ऑन हुआ? हेलो, देखो इस पे क्या लिखा है। हाँ हाँ, क्रिश द चैंपियन। अब ज्यादा इतराओ मत। चलो चलो, केक काट लेते हैं। शगुन कहाँ गई? वो बुआ बाबा के लिए पराठा लेने गई है। शगुन आ जाओ, केक कटिंग करनी है, जल्दी आ जाओ। लो आ गई बुआ। क्या बात है बुआ? हाउ रोमांटिक। क्या हुआ शगुन? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक है ना? शगुन, तुम पराठे का टेंशन ले रही हो क्या? लो, हम टेस्ट करके बता ही देते हैं कि कैसे बने। अब दीदी, हम देखते हैं। अरे इंस्पेक्टर अजय, आप यहाँ? क्या हुआ, वो नंबर ट्रेस हो गया क्या? पता चल गया? अब बस आप जल्दी से नाम बता दीजिए। नाम क्या? पूरा का पूरा इंसान ही मिल गया है। दुबे, लेकर आओ उसे। आप कौन? हम आपके क्लाइंट। बोल, किसने हायर किया था तुझे अवनी जी के पार्लर को बदनाम करने के लिए? बोल, किसने कहा था कि पार्लर खुलते ही बंद हो जाना चाहिए? बोल, किसके कहने पे किया तूने ये काम? आप नहीं, आप हटिए, आपके पीछे वाली।
सगुन मैडम ने हमें हायर किया था अवनी जी को बदनाम करने के लिए। हमने जो कुछ भी किया सगुन मैडम के कहने पर किया। ये आदमी झूठ बोल रहा है। शगुन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। कुछ गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। बिल्कुल, हमारी बहन ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। इसे तो हम बताते हैं, पहले इसने हमारी बहू को बदनाम किया, अब हमारी बेटी पे उंगली उठा रहा है, झूठ बोल रहा है ये। रुकिए, ये आदमी सच बोल रहा है। हम नहीं चाहते थे कि भाभी की तरक्की हो, इसलिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गड़बड़ी भी हमने की थी। और प्रिंटर को वो मसाज पार्लर वाला पैम्फलेट का डिजाइन भी हमने ही भिजवाया था। सब कुछ हमने ही किया है, सब कुछ। पर शगुन, वो नंबर तुम्हारा नहीं था। वो ब्लैक में हमने सिम खरीदा था, उसको यूज कर रहे थे, काम खत्म हो गया तो फेंक दिया। और वो सिम यहाँ का था भी नहीं, झारखंड में किसी मालविका के नाम पे वो रजिस्टर्ड था। नहीं, हमें कुछ सही नहीं लग रहा है। शगुन, शगुन तुम झूठ बोल रही हो, है ना? शगुन तुम झूठ बोल रही हो, बोलो बोलो शगुन। हेलो, मैं बोल रहा हूँ बंटी। कौन बंटी? वही जिसे तूने हायर किया था अपनी भाभी के पार्लर को बदनाम करने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो? हमने ऐसा कुछ नहीं करवाया है। जानता हूँ, लेकिन कबूल करना पड़ेगा। तुझे सबके सामने ये कबूल करना होगा कि तूने मुझे हायर किया था अपनी भाभी को बदनाम करने के लिए। और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना, तो तेरे बेटे का राज मैं सबके सामने खोल दूंगा। वो तेरे पति का बच्चा नहीं है ना? और मैं ये भी जानता हूँ वो किसका बच्चा है, इसलिए जैसा कहता हूँ वैसा कर। हेलो, सुनिए। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर अजय, अरेस्ट सर, ले जाइए इसे। मम्मा, हमारे मम्मा को मत लेके जाओ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, शगुन को अरेस्ट मत कीजिए। हम हमारी कंप्लेंट वापस लेते हैं, पर शगुन जेल नहीं जाएगी। तो ये क्या कर रही हैं आप? जो हमें करना है वही कर रहे हैं हम। शगुन जेल नहीं जाएगी, हमने कह दिया बस। लेकिन इसे मत छोड़िए आप। ये तो वैसे भी लंबा अंदर जाएगा। अब फाइल खुलेगी तो 50 केस निकलेंगे इसके ऊपर। चल बच्चों, अंदर जाओ। अनिका, दीदी, आपने क्यों रोका इसे? ये हमारे बीच रहने लायक ही नहीं है। जब भी हम सोचते हैं कि ये सुधर रही है, फिर से नया कांड कर देती है।
ये सब करके बैठी हो, इसीलिए ये प्यार का नाटक कर रही थी ना तुम। और ये पराठे बनाने का ड्रामा जो तुम रच रही थी, इसलिए ना। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा पराठा। किस टाइप की औरत हो तुम? हमारी दीदी के पीछे क्यों पड़ी हो? दीदी ने तुम्हारी छोटी से छोटी, गिरी से गिरी हुई हरकत को माफ किया, लेकिन तुम हो कि ऊपर उठने का नाम ही नहीं ले रही हो। सगुन, तुम ऐसा करोगी हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अरे क्यों किया तुमने ऐसा? हमारे दोनों बच्चों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम भी शगुन को छोड़ते हैं। नहीं रहना इसके साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं विद्युत, चाहे कुछ भी हो जाए दीदी, हम नहीं रहेंगे। इस औरत ने हमेशा से आपके घर में आग लगाई है, और शायद ये बात भूल गई कि वो आग की चिंगारी इसके घर तक भी पहुंच गई। और हम अपने घर को नहीं जलने देंगे। हम अपने बेटे, अपने खून को इसकी परवरिश के साए से दूर रखेंगे। हम इससे सारे रिश्ते नाते तोड़ते हैं। क्या कह रहे हो विद्युत? रिश्ता तोड़ना आसान होता है, टूटा हुआ रिश्ता जब जुड़ता है ना, तब भी अपने निशान छोड़ देता है। दीदी, हम आपकी तरह महान नहीं है कि अपने पति की बेवफाई सही और फिर इस कलंक को इस घर में झेल रही हैं। हम नहीं झेलेंगे इसे। विद्युत, बस एक शब्द और नहीं, नहीं तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। हमने कहा था ना दीदी कि ये दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। सेल्फिश और बेशर्म। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, कल को इनके पच्चीनों पे चल के इसका भी कोई अफेयर निकलेगा। शिखर जी, हमारे भाई पर हाथ उठाने की गलती मत कीजिए। हमारे संस्कारों को हमारी कमजोरी मत समझिए। अवनी प्लीज, शिखर से ऐसे बात करने की कोशिश भी मत करना। तुम बीच में मत बोलो। बीच में तो मैं हूं अवनी। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना, क्योंकि तुम तो मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने चली तो क्या हुआ? मिल गया सबूत। समझाया था मैंने, बार बार बोला था कि इस शगुन का साथ मत दो, इसकी साइड मत लो, लेकिन नहीं। तुम तो रिश्ते नातों की दुहाई दे रही थी ना, तो अब कैसा लग रहा है पीठ पर छुरा घुपा कर? पेन हो रहा होगा ना? और जो बैग्स तुमने मेरे निकलवाया था, उसका क्या करोगी तुम? क्या पैक करोगी? अपना टूटा हुआ भरोसा? और ये 3 लेयर का केक, इसकी तीसरी लेयर तुमने मेरे जाने की खुशी में बनाई थी ना, तो क्या हुआ? अब इसे काटोगी नहीं? मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें मेरे पैर पर गिरकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए और मेरे गाल पर थप्पड़ मारने के लिए। हाँ उन्हीं, तुम्हें तमन्ना से माफी तो मांगनी पड़ेगी। तुमने सबके सामने से चाटा मारा था ना, तो माफी भी सबके सामने होगी। अवनी, तमन्ना से माफी मांगो। मांगो माफी। बराबरी करने का बहुत शौक है ना अवनी, तो करो सेटल।
सेटल तो उसी दिन हो गया था जिस दिन शिखर जी ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने से हमें रोका था। जो हद तुमने पार की है ना, माफी तो तुमसे नहीं मांगेंगे हम। देख लिया शिखर, माफी मांगना तो दूर, इसे तो इस बात का भी अफसोस नहीं है कि इसने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया। अच्छा होता अगर उसने तुम्हारा मुंह काला कर दिया जाता तो। किसका मुंह काला हो गया है वो तो सबने देख ही लिया है, पर बेशर्मी का रंग जो तुमने लगाया है उसका कोई क्या ही करे। अवनी! क्या अवनी? हमेशा हमें ही क्यों रोकते हैं आप? कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि हम अब भी आपकी बात मानेंगे? शिखर छोड़ो ना, छोड़ो ये सब, तुम चलो यहां से। दरवाजा उधर है, तुम्हारा इस घर में जो भी है ले जाओ। हमारा मन अब भी नहीं मान रहा कि शगुन ने ऐसा कुछ किया होगा, और अगर किया भी है तो वो इस घर की बेटी है और ये घर हमारा है। तो तुम कौन हो पता है तुम्हें? बिन बुलाई मेहमान, जिसे इस घर में हर कोई सिर्फ बर्दाश्त कर रहा है।